प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण अवतार बाणी 9 ग के तहत ये संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान देने से पहले शहनशाह सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने एक जिज्ञासु के लिए तीसरा प्रण लिखा है कि जब एक जिज्ञासु पूर्ण सदगुरु के चरणों में ये प्रार्थना करता है कि आप जी मुझे परमपिता परमेश्वर के दर्शन कराइए, तो उससे पहले फिर ये शर्त स्वीकार करनी होती है, जिसमें लिखा है धरती उत्ते हर मौसम दा बखरा ताना बाणा ए बखू बख पहरावा सबदा बखरा पीना खाना ए, कि इस धरा के ऊपर अलग अलग मौसम परमपिता परमेश्वर ने बनाए हैं और फिर मौसमों की लिहाज से जहाँ जो मौसम है उसी हिसाब से लोग अपना खाना पीना और पहनावा इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी प्रकार का खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है। और अगली लाइन में कहते हैं कि रब ने कुछ नहीं खाण नूं दस्या, रब वल्लों कुछ वंद नहीं, खाण पीण है तन दे खातर, रूह दा कोई संबंध नहीं। तो यहाँ ये लिखा है कि परमपिता परमेश्वर ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम ये चीज़ खाओ या फिर ये चीज़ मत खाओ, क्योंकि जहाँ तक खाने पीने का सवाल है वो हमारे शरीर से है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति आत्मा को होती है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है और शरीर का संबंध संसार से है। जो तत्व संसार में हमें नजर आते हैं उनका संबंध हमारे शरीर से है, पंचभूत शरीर है, लेकिन आत्मा सत्य चित्त आनंद परमपिता परमेश्वर का रूप है, उसका एक अंश है। तो इसलिए फिर ये आत्मा कुछ भी खाती पीती पहनती नहीं है और परमपिता परमेश्वर की ज़रूरत आत्मा को होती है। तो इसलिए कह दिया कि खाने पीने पहनने से हमारी रूह का, हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अगली लाइन में कहते हैं कदी बैठ के ठंडे दिन नाल बंदे ये गल सोच विचार, तेरा की नुकसान न कर दे धोती कच्छा ते सलवार, कि अगर कोई धोती पहनता है या फिर कोई लंबा कच्छा पहनता है या फिर कोई सलवार पहनता है, तो फिर उससे है इंसान तेरा क्या नुकसान होता है। ठंडे मन से एक बार ये बात सोच कि किसी के पहनाव से तेरा क्या नुकसान हो रहा है। तैनू जेड़ा चंगा लगे खा पी ते वस्त्र पा, दुनिया दा उपदेशक बन के होर ना झगड़े पया बदा, कि तुझे जो पहनने के लिए खाने के लिए अच्छा लगता है मौसम के अनुसार, जिस प्रकार कोई आदमी समुद्र के किनारे रहता है जहाँ पानी ही पानी होता है, तो वहाँ फिर उसके लिए मछली आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो मछली खा लेता है। कोई आदमी पहाड़ों में रहता है, वहाँ जो उसे खाने को मिलता है वो खा लेता है। तो फिर खाने पीने का उपदेश देकर के झगड़े हे इंसान तुम क्यों बढ़ा रहा है। आगे कहते हैं कहीं अवतार ए रब है मिलदा, सारा मान गवावण ते, तीजा प्रण नफरत नहीं करनी, पहनण पीवण खावण ते। तो यहाँ शहनशाह जी कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति तू अपना जो अभिमान है, स्वयं का जो घमंड है, उसे त्यागने के ऊपर होगा। कहीं मुझे मेरी मैं को ख़त्म करना होगा। और इसलिए कहा कि तीसरा प्रण जो है, आपने किसी से के खाने पीने पहनने से
नफरत नहीं करनी है, स्वयं को महान नहीं मानना है। और अब आगे चौथा प्रण, जिसमें शहंशाह जी लिख रहे हैं, एक तू ही निरंकार अपना एक ठिकाना छड़ के दर दर धक्के खाने नहीं, सदा रहना कृस्थी बन के पगवें कपड़े पाने नहीं। तो यहाँ शहंशाह जी समझा रहे हैं कि अब आपने अपना जो घर है, जो ठिकाना है, तो उसे छोड़कर कहीं भटकना नहीं है कि कहीं घर से निकल गए, परिवार को छोड़ दिया और भक्ति के नाम पर कहीं जंगलों में चले गए। तो इसके बारे में समझाया है, सदा रहना गृहस्थी बन के, कि आपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने परिवार, बीवी, बच्चे, समाज, इस सब की देखरेख करते हुए रहना है और अपना वेश बदल के कपड़े भगवे पहनकर कहीं जाना नहीं है। भीख मंग के भेष बटाके होना नहीं तू बंदे ख्वार, दसां नवां दी किरत कमाणी नहीं बनना दूजे ते पार। कि तूने अपना भेष बदल करके, बाणा बदल करके कहीं घर परिवार समाज से विमुख नहीं हो जाना है, कहीं भिक्षा नहीं मांगनी है। और आगे कह रहे हैं कि जो हाथ मालिक ने दिए हैं, इनसे आपने कर्म करना है और जहाँ स्वयं का लालन पालन करना है, वहीं परिवार का, समाज का भी पालन करना है। दूसरे के ऊपर स्वयं भार नहीं बनना है। और आगे कह रहे हैं, पाने बिच खुश रहना हरदम, परमा बिच ना जन्म गुआ, कृस्ती रहना चौथा प्रण ए, कही अवतारना पेख बना। कि मालिक जो भी तुझे देगा, जो भी तेरे जीवन में होगा, तो उसको भगवान का पाना मानना है कि जो भगवान कर रहा है, जो ईश्वर कर रहा है, मेरे लिए अच्छा कर रहा है। तो वहमों में, भ्रमों में नहीं पड़ना है। और आपने गृहस्थ आश्रम में रहना है। तो ये चौथा प्रण यहाँ पर शहंशाह जी ने बताया है, समझाया है कि आपने इस प्रण को मान करके अपना जीवन यापन करना है और गुरु की बात को मानना है। तो अब इसकी बात आगे पांचवां प्रण है। जब ये चार प्रण एक जिज्ञासु की समझ में आ जाते हैं और वो इन प्रणों को स्वीकार कर लेता है, तो अब पांचवें प्रण में शहंशाह सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिख रहे हैं, एक तू ही निरंकार एक दिन हट्टी बैठ सराफी, गहने नहीं बना सकदा, मुंडा जी हो जाए मनेटर, मास्टर नहीं अखवा सकदा। कि जिस प्रकार से अगर हम कहीं सराफी की दुकान में बैठ जाते हैं और अगर एक दिन वहाँ पर बैठे और हम कहें कि वो गहने बना लेंगे, तो वो संभव नहीं है। एक दिन किसी दुकान में बैठकर कोई सराफी नहीं बन जाता। और अगर कोई लड़का किसी कक्षा में मॉनिटर बन जाता है, अध्यापक उसको मॉनिटर बना देता है, तो फिर वो मास्टर नहीं कहलाता। कि थोड़ी सी उसको अगर मॉनिटर की ताकत मिल गई, अध्यापक ने उसको मॉनिटर बना दिया, तो अपने आप को टीचर कह गए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जे अज स्कूले बैठे उसने सकने की सिखा, अपना सबक जहाँ पक्का हो जाए फिर किसी नू लै पढ़ा। कि आज ही अगर किसी स्कूल में एडमिशन हुई है,
आज ही स्कूल में गया हूँ तो फिर किसी को कुछ सिखा नहीं सकता। और अगर फिर कोई अपना जो सिखलाई हमें दी जा रही है, अगर वो सिखलाई पक्की हो जाए तो फिर किसी को सिखा भी सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं। अगली लाइन में सच्चे पातशाह शहनशाह जी लिख रहे हैं, भेद प्रभु दा खोल रहा जो, इस तो कदी भी डोली ना, कै अवतार ए पंजवा प्रण है, हुक्म बिना ए खोली ना। कि जो ये परमपिता परमेश्वर का दीदार आपको हो रहा है, मैं करवा रहा हूँ, इस भेद को आपने बिना गुरु के हुक्म के किसी को भी बताना नहीं है और इस प्रण को जीवन में ढाल लेना है कि जब तक आपको गुरु की परमिशन, गुरु की इजाज़त ना हो, गुरु का हुक्म ना हो, तो आप ये ज्ञान किसी को नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ये पांच जो प्रण है, ये पांचों प्रण सतगुरु बाबा शहनशाह जी ने लिखा है। तो जब ये कोई भी जिज्ञासु स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद ही फिर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति, दीदार करवाया जाता है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।